हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आज एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जिनका ताल्लुक पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी की जो लहर है उससे है। हम इस ताज़ा दहशतगर्दी की लहर की रीजंस जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आई हैं। टीटीपी के कुछ नए बयानात सामने आए हैं। जो बाइडन का एक नया इकदाम, इमरान खान का CNN को इंटरव्यू, इमरान खान का अपकमिंग विजिट रशिया का, हम देखेंगे कि इन सारी डेवलपमेंट्स का आपस में क्या ताल्लुक है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा हमारी वीडियो का, दहशतगर्दों के जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं बलूचिस्तान में और केपी में, उनकी ताज़ा टैक्टिक्स के बारे में बात करेंगे कि उनकी क्या नई टैक्टिक्स सामने आई हैं और पाकिस्तान उनको किस तरह काउंटर करना चाह रहा है। तो अभी हमने रिसेंटली देखा कि बलूचिस्तान में 3 डिफरेंट जगहों पर बहुत ही खतरनाक अटैक्स किए गए FC पर। इन जगहों में नौशकी, पंजगूर और तुर्बत के करीब केच का इलाका शामिल है। इसके अलावा केपी की बात करें तो साउथ वजीरिस्तान और बाजौड़ एजेंसी के करीब जो पाक अफगान बॉर्डर है वहां पर अटैक्स किए गए। जो नई चीज़ इस वक्त सामने आ रही है इन हमलों के पेश नज़र कि ये जो दहशतगर्द हैं इस वक्त अमेरिका का छोड़ा हुआ असलहा यूज़ कर रहे हैं। ये हमने अपनी वीडियोस में कवर किया था कि किस तरह अमेरिका जो अपना लेटेस्ट इक्विपमेंट था वो बहुत ज़्यादा छोड़ गया था यहाँ से इनखला के वक्त, अगस्त में लास्ट ईयर। इनमें M16, RPG, नाइट विजन थर्मल साइट्स और अमेरिकन ग्रेनेड्स शामिल हैं। टीटीपी ने अभी लेटेस्ट वीडियो जारी की है पाकिस्तान की एक पोस्ट पर स्नाइपर अटैक की, और उसमें आप पूरी वो वीडियो देख सकते हैं। नाइट विजन जो स्नाइपर अटैक किया है उन्होंने वो पूरा उसमें दिखाया है कि किस तरह पाकिस्तान की जो एक चेक पोस्ट थी वहां पर सोल्जर्स को निशाना बनाया गया। टीटीपी की एक कमाल स्टेटमेंट आई है अभी रिसेंटली, और अभी वैलेंटाइंस डे भी गुजरा है और उन्होंने अमेरिका बहादुर से काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत का इजहार किया है। टीटीपी के मुताबिक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो हम जंग लड़ रहे हैं उन्होंने अमेरिका से रिक्वेस्ट किया है कि आप हमारी मदद करें, पाकिस्तान हम पर बहुत जुल्म कर रहा है। मैं कहता हूँ यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो गया है कि टीटीपी अमेरिका से अब मदद मांग रही है। टीटीपी वो इन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ाई की जो इनकी बेसिक्स थी, मतलब जो बेस थी, उसकी रीज़न इन्होंने ये बताते थे उस वक्त कि पाकिस्तान चूँकि इत्तेहादी अफवाज के साथ मिल गया है, लिहाजा पाकिस्तान और पाकिस्तान के शहरियों पर हमले जायज़ हैं। ये इनकी लॉजिक हुआ करती थी आज से 15 साल पहले, और अब वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अमेरिका बहादुर से मदद मांग रहे हैं। मतलब इस पे तालियां होनी चाहिए थोड़ी सी। टीटीपी की डेस्परेशन का आप यहां से अंदाज़ा लगा लें कि वो इस स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि हमारा दाइश और अलकायदा से कोई ताल्लुक़ नहीं है और पाकिस्तान फजूल में हमें दहशतगर्दों की लिस्ट में डालने की कोशिश करता रहता है और आप लोग भी पाकिस्तान की बात में आ जाते हैं। कितने बुरे हैं आप लोग। आगे टीटीपी ने अमेरिका को मशवरा दिया है कि आप अपनी इकॉनमी पर फोकस करें और हमें यहाँ पर पाकिस्तान से लड़ने दें, बल्कि लड़ने के साथ साथ हमें थोड़ा सपोर्ट भी कर दें। और उन्होंने एंड पे क्लियर लिख दिया है कि हमारी जंग आपसे नहीं है, और उसकी उन्होंने रीज़न बताई है कि क्यों हमें सपोर्ट करें। उन्होंने कहा कि हमारी जंग किसी से नहीं है, हमारी जंग आपसे भी नहीं है, हमारी जंग सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान के शहरियों से है। हम पाकिस्तानी फोर्सेस को निशाना बनाते रहेंगे, पाकिस्तान के आम बच्चों पर हमले करते रहेंगे। ये उन्होंने क्लियरली उसमें कह दिया है। मतलब इसका क्रक्स क्या निकलता है कि पाकिस्तान हम पर ज्यादतियां कर रहा है, तो आप हमारी मदद करें ह्यूमन राइट्स के सिलसिले में। तो टीटीपी अब ह्यूमन राइट्स के हवाले से अमेरिका से मदद मांग रही है। मतलब मैं कहता हूँ यार, ये क्या मतलब फिनोमिनल चीज़ें हम इस वक्त ज़िंदगी में हम अपनी देख रहे हैं कि टीटीपी अब ह्यूमन राइट्स की बात कर रही है। जिन्होंने APS अटैक भी किया हुआ है, और APS अटैक अभी एक अटैक है, इसके अलावा पूरा एक रेंज है उनके अटैक्स की। लाहौर में बाज़ारों की, पेशावर में बाज़ारों की, और जितनी जगहों पर उन्होंने अटैक्स किए। तो वक्त के साथ साथ स्ट्रेटजी भी बदल जाती है। जैसे कि हम सबको पता है कि अमरीकी फोर्सेस और इत्तेहादी अफवाज का कंप्लीट इनखला हो चुका है वहाँ पर। अशरफ गनी और NDS के अंडर जो इनको सपोर्ट मिलती थी रॉ की मदद से, वो अब नहीं रही, और अब वो बड़ा खूबसूरती से अपनी टैक्टिक को चेंज करना चाह रहे हैं, अपने पूरे नैरेटिव को चेंज करना चाह रहे हैं। मतलब पहले ये बात करते थे कि जी हम अमेरिका के ख़िलाफ़ ये जंग है हमारी, ये मतलब इत्तेहादी अफवाज के ख़िलाफ़, वॉर ऑन टेरर के ख़िलाफ़ हमारी जंग है। टीटीपी का ये नैरेटिव था। तो अब इनका नैरेटिव बदल रहा है, मतलब राइट्स मूवमेंट की तरफ आ रहे हैं कि जी हम वहाँ पर जो लोकल लोगों पर जुल्म कर रही है पाकिस्तान आर्मी, जो बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या कुछ कर रही है, हमें पकड़ी, बेसिकली इनके ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन हो रहा है
उसकी आड़ में ये दुनिया को ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो मजालिम हैं उनसे हमें बचाया जाए। और ये तो हम सब जानते हैं कि फुल स्केल ऑपरेशन अब कबायली इलाकों में नहीं हो रहा, वो तो जम हो चुके हैं केपी में। अब जो प्योरली टारगेट किया जा रहा है वो है टीटीपी। तो इसीलिए अब इनके तोते भी उड़े हुए हैं। अफगानिस्तान की वजह से रिजीम चेंज हुआ है, उसकी वजह से बहुत सी चीज़ें उल्ट पुल्ट हो गई हैं बहुत से लोगों के लिए। इस वक्त पाकिस्तान अफगान तालिबान पर शदीद प्रेशर डाल रहा है कि टीटीपी के खिलाफ आप एक्शन लें, और इसके साथ ही बहुत से टीटीपी के जो कमांडर्स हैं उनको नामालूम अफराद डेली बेसिस पर निशाना बना रहे हैं। इनकी टीटीपी की महफूज पनाहगाहों को, ये जो पाक अफगान बॉर्डर के करीब हैं, ये कुनड़ और नंगरहार के करीब, यहाँ पर इनको हिट किया जा रहा है। और इस वक्त टीटीपी की तरफ से जो अटैक्स किए जा रहे हैं पाक अफगान बॉर्डर पर पाक फोर्सेस पर, उसकी रीज़न इनके पुराने ठिकाने हैं और पाकिस्तान उन्हीं ठिकानों को ख़त्म करने की बात कर रहा है। उसी हवाले से प्रेशर डाल रहा है तालिबान पर, अफगान तालिबान पर। लेकिन नो डाउट, जैसा मैंने अपनी कई वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि टीटीपी और अफगान तालिबान के जो लोकल कमांडर्स हैं उनके लिंक्स भी बहुत पुराने हैं, और यही वजह है कि अभी तक टीटीपी ने उन इलाकों में अपने आप को सस्टेन किया हुआ है अफगानिस्तान के अंदर। अभी एक इंटरनल ख़त शाया किया है टीटीपी ने अपने लोगों के लिए, और उसमें अपने लोगों को, अपने लोकल कमांडर्स को कहा है कि बहुत एहतियात से ज़िंदगी गुजारो, बहुत अलर्ट रहने को कहा है उन्होंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमले हो रहे हैं इस वक्त गुमनाम अफराद की तरफ से। और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने मर्सनरीज लॉन्च की हुई हैं अफगानिस्तान में टीटीपी के ख़िलाफ़, लिहाजा आप लोगों को बहुत एहतियात की ज़रूरत है, अपनी ज़िंदगियाँ बचाएं आप लोग। अब पाकिस्तान, अफगान तालिबान और टीटीपी की इक्वेशन को मैंने इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था, ये आप लाजमी देखिए। इसमें हमने डिस्कस किया था कि अफगान तालिबान खोलकर एक फुल स्केल ऑपरेशन क्यों नहीं कर रहे टीटीपी के खिलाफ। उसकी एक मेन रीज़न ये है कि टीटीपी और अफगान तालिबान का जो एक और कॉमन एनिमी है वो है दाइश। तो दाइश के खिलाफ हमलों में टीटीपी इनके पास एक अहम टूल है अफगान तालिबान के पास। तो अगर इनको ये डर है कि अगर हमने खोलकर टीटीपी के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया तो इनके जो लोकल कमांडर्स हैं और जो फुट सोल्जर्स हैं वो दाइश को ज्वाइन कर लेंगे हमारे खिलाफ। और इस वक्त अफगान तालिबान के लिए सबसे बड़ी जो सरदर्द है वो है दाइश, नॉट द टीटीपी, क्योंकि टीटीपी से तो फिर भी किसी लेवल तक इनकी कोई अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन दाइश इनकी खुलेआम दुश्मन है। अभी आपने वो देखा होगा, बाइडेन साहब ने जो $7 बिलियन पड़े थे अफगानियों के अमेरिकन बैंक्स में, वो रिलीज़ करने का ऐलान किया, लेकिन इतनी वहाँ पर कोई फटीचर हरकत की है बाइडेन ने कि उसमें से जो आधी रकम है यानी कि $3.5 बिलियन वो अमेरिकन को दे दिए हैं। मतलब यार, इतना पैसा आप लोगों के पास, आप अपने पैसों से दो। ये कह रहे हैं कि जो 9/11 के विक्टिम्स हैं उनको, उनकी फैमिलीज़ को हम देंगे, और $3.5 बिलियन वो अफगान बैंक्स में रखे जाएंगे, और उसमें भी अभी पता नहीं वो कब रखे जाएंगे। उसके लिए अभी अप्रूवल्स इनको चाहिए, अभी उस पर भी डिबेट होगी, उस पर भी बहस होगी। कुछ लोग इस पर केस भी शायद सू कर सकते हैं अमेरिका में इस फैसले को। तो ये मतलब यहाँ पे मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कि लोग कह रहे थे कि इस वक्त दुनिया की जो सबसे अमीर नेशन है, सबसे जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, वो दुनिया की सबसे गरीब नेशन का जो पैसा है उस पर डाका डाल रही है। ये है अमेरिका बहादुर। मतलब $3.5 बिलियन की क्या ही बात है यार इनके लिए। तो मतलब $1 ट्रिलियन से ज़ायद तो इन्होंने सिर्फ कोविड में लोगों को पैसे वैसे ही दे दिए थे, 1 ट्रिलियन से ज़ायद यानी $1000 बिलियन से ज़ायद। और यहाँ पर ये अफगानियों के $3.5 बिलियन मार रहे हैं, सिर्फ ये कि वहाँ पर इनके पार्टनर्स की गवर्नमेंट नहीं है। अफगानिस्तान की आवाम जाए भाड़ में इनकी नज़र में। चलो, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। पाकिस्तान का तो यही मौक़िफ़ था कि इनका पैसा बहाल किया जाए, और अब किया भी है तो आधा किया है। अब आते हैं बलूचिस्तान की सूरत हाल में। बलूचिस्तान में 3 बड़े अटैक्स किए गए एफसी पर, और एफसी फ्रंटियर कोर है जो पाकिस्तान का जो वेस्टर्न बॉर्डर है वहाँ पर ज़्यादा तैनात होती है, और वहाँ पर वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देती हैं। और इनकी जो ज़्यादातर ट्रेनिंग है इनकी आर्मी करती है, और आर्मी की भी इनको काफ़ी हद तक सपोर्ट होती है एफसी को। लेकिन एफसी इज़ नॉट आर्मी, ये फ्रंटियर कोर है, यानी जो आपके वेस्टर्न साइड के बॉर्डर हैं जो आपके अफगानिस्तान और ईरान से लगते हैं, वहाँ पर ये मौजूद होते हैं। उन इलाकों को सिक्योर करना इनकी जिम्मेदारी होती है। तो वहाँ पर इन पर अटैक्स किए गए। तो अब आप ये मैप पर देखें, ये एक पूरी लाइन बनती है,
ये वेस्टर्न बलूचिस्तान का पार्ट बनता है। ये तीनों एरियाज ये वेस्टर्न बलूचिस्तान की तरफ हैं, यानी वेस्ट में हैं। और वेस्टर्न बलूचिस्तान की तरफ क्या है, आपका ईरान का बॉर्डर लगता है। तो आप ये देखें, नौशकी, पंजगूर और केच जो तुर्बत के पास है, और तुर्बत और पंजगूर तो ईरान के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। तो आप ये देखें, ये पूरी ये जो लाइन बन रही है, ये आपका वेस्टर्न बलूचिस्तान है। यहाँ पर अटैक्स किए गए। और ये चीज़ आपको क्या बताती है कि इस वक्त जो BLA टाइप तंजीमें हैं जो बलूचिस्तान में एक्टिव हैं, वो वेस्टर्न बलूचिस्तान में ज़्यादा मुनज़्ज़म है। ये चीज़ हमें ये बता रही है। और अगर आपने इस एरिया को पर्सनली विज़िट किया तो आपको आइडिया होता है। ये बलूचिस्तान को देख के ही समझ लगती है, आप पंजाब में बैठे तबसरा नहीं कर सकते। आप अगर वहाँ पर जाते हैं तो आपको समझ लगती है वहाँ की टेरेन की, वहाँ की जियोपॉलिटिक्स की कि क्या सिचुएशन है। वहाँ की एक ऐसी टेरेन है कि जहाँ पर लेयर्स हैं पहाड़ों की, मतलब एक तो आबादी भी नहीं है और लेयर्स हैं, मतलब एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, और 3 लेयर्स अगर आप क्लियर करवा भी लें, मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस क्लियर कर लेती हैं अपनी तरफ से, और वो भी कई किलोमीटर्स पर मुहित होती हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको कई दिन और कई रिसोर्सेज लग जाते हैं। आपने 3 लेयर सिक्योर कर ली, आपको कोई पता नहीं कि मिलिटेंट्स 5वीं लेयर पर बैठे हों। तो इसलिए बलूचिस्तान को इस तरह के हमलों से बचाना इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तानी फोर्सेस के लिए। और ये सिमिलर टेरेन अगर आप मैप पर देखें तो ये ईरान तक जाती है। ईरान का जो बॉर्डर लगता है बलूचिस्तान से, सिस्तान का उनका प्रोविंस है, तो सेम टेरेन है, क्योंकि सेम रीजन है, तो बिल्कुल सेम टेरेन है। और जिस तरह पाकिस्तान को यहाँ पर मुश्किल पेश आती है इन एरियाज़ की मैनेजमेंट में, इसी तरह ईरान को भी मुश्किलात पेश आती हैं, और ईरान भी प्रॉपरली इस इलाके को सिक्योर नहीं कर पाता। और इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो मिलिटेंट्स हैं जो बलूचिस्तान में एक्टिव हैं, वो ईरान में फिर पनाहगाहें बना रहे हैं अपनी। आजकल की जो ताज़ा सिचुएशन है, इनकी ज़्यादातर पनाहगाहें ईरान में मौजूद हैं। अब जैसा मैंने पहले डिस्कस किया कि अफ़गान तालिबान और TTP के तो थोड़े बहुत लिंक्स ज़रूर होंगे, लेकिन अफ़गान तालिबान और BLA का कोई लिंक नहीं है। और BLA के ख़िलाफ़ इस वक्त जो ऑपरेशन कर रही है अफ़गान तालिबान की फोर्सेस, वो अनप्रेसिडेंटेड है। वो तबाहकुन उनके ख़िलाफ़ इस वक्त हमले हो रहे हैं BLA के ख़िलाफ़, और इसलिए BLA तेज़ी से अफ़गानिस्तान से भाग गई है। अफ़गानिस्तान में पहले क्या था, रॉ का एक नेटवर्क मौजूद था अशरफ गनी की हुकूमत के अंडर, तो अब वो पूरा सिस्टम डिसमेंटल हो गया है। तो अब ये BLA इधर उधर भाग रही है। थोड़े बहुत ये अफ़गानिस्तान में बचे हैं, वो भाग रहे हैं। इसके अलावा ईरान का तो मैंने पहले बताया कि ईरान इनके लिए बड़ी एक आइडियल लोकेशन इस वक्त बनती है, जहाँ पर ये रीलोकेट हुए हैं सारे ग्रुप्स। और एक तीसरी भी जगह है जो बहुत कम मेन स्ट्रीम मीडिया आपको बताएगा, वो जगह है ओमान। तो ओमान से फिर ये कश्तियों के रास्ते आते हैं बलूचिस्तान में, और वहाँ पर फिर ये अटैक्स करते हैं। तो ये 3 जगह हैं इस वक्त। लेकिन जो सबसे हॉट, जो इनकी महफूज पनाहगाहें इस वक्त, जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, वो हैं ईरान, ये सिस्तान बॉर्डर के करीब, सिस्तान का जो एरिया है। तो जैसे मैंने पहले बात की बलूचिस्तान की डिफ़िकल्ट टेरेन की, कि कई लेयर्स होती हैं पहाड़ों की। इसके अलावा जो आबादी है वो भी कंसंट्रेटेड नहीं होती, बहुत अरसे बाद आपको छोटी सी आबादी नज़र आती है। तो इसी वजह से इस इलाके को मैनेज करना मुश्किल होता है, और यही मसला ईरान की फोर्सेस के साथ भी आ रहा है। पाकिस्तान में कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ईरान डेलिब्रेटली ये कर रहा है, मतलब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इनको यूज़ कर रहा है, और इसमें इंडियन एलिमेंट भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया की भी ईरान के साथ बनती है। तो इंडिया ईरान के साथ मिलकर वहाँ पर ईरान कोई प्लानिंग करके यहाँ पर अटैक्स लॉन्च करवाता है। मेरे हिसाब से मैं इससे शायद थोड़ा सा डिसएग्री कर सकता हूँ, मतलब नो डाउट इसमें पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ईरान पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ पर दहशतगर्दों को भेजता है। मेन रीज़न इसमें टेरेन की ही आ जाती है। ईरान और पाकिस्तानी दोनों फोर्सेस के लिए इस इलाके को मैनेज करना मुश्किल है। हमें ये फैक्ट भूलना नहीं चाहिए कि बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है। तो पंजाब के शहरों के दरमियान ये जो फासले होते हैं ना, ये जैसे लाहौर टू जंग, लाहौर टू फैसलाबाद, ये बलूचिस्तान के पूरे अगर बलूचिस्तान में देखें तो उसका ये एक छोटा सा पार्ट बनते हैं। इतना बड़ा है बलूचिस्तान। पाकिस्तान के जो हॉक्स हैं, जो ईरान के ख़िलाफ़ अग्रेसिव होने की बात करते हैं, उनके पास ये लॉजिक है कि देखो जी, कुलभूषण यादव हमारे पास एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, उसको भी हमने उसी रीजन से गिरफ्तार किया था, जो भारतीय रॉ का एजेंट था। TTP और BLA का अगर हम कंपैरिजन करें तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मतलब TTP के जो सोल्जर्स हैं वो पश्तून एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो बहुत तगड़े फाइटर्स होते हैं। उनकी जो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत स्ट्रांग होती है। जबकि दूसरी तरफ BLA को सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, टेरेन का, इस इलाके की डिफ़िकल्टी का वो फ़ायदा उठाते हैं।
मतलब वो छठे साथ में पहाड़ पर छुपे हों, आपको क्या पता है। इसके लिए जो एक्सपर्ट की यहाँ पर ओपिनियन नज़र आती है वो कहते हैं कि जो आपके ड्रोन्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाए इनकी रैकी के लिए, इन पर नज़र रखने के लिए। इनकी जो फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो भी टीटीपी के सोल्जर्स के मुकाबले में शदीद कम है, लेकिन फिर भी आप देख लें कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने टीटीपी को बुरी तरह से क्रैश किया है, क्योंकि वो जो रीजन था साउथ वजीरिस्तान का और बाजौड़ का, उधर क्या था कि कंसंट्रेटेड इलाके पर हमें एफर्ट करनी होती थी। मतलब एक हमें पता था कि ये इलाका है, इसको क्लियर करवाना है दहशतगर्दों से, जबकि यहाँ पर टेरेन आप अगर मतलब आप देखें एक लामहदूद आपके सामने नज़ारा होता है बलूचिस्तान में। इसलिए आप देखते हैं कि बीएलए की कोई कंसिस्टेंट स्ट्रेटजी नहीं नज़र आती पाकिस्तान के ख़िलाफ़। उनका क्या है कि हर 6 महीने बाद 7 महीने बाद वो इमर्ज होते हैं, अटैक्स करते हैं और वो भाग जाते हैं अपनी जो महफूज पनाहगाहें हैं। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है बलूचिस्तान में, ये जो साउथ वेस्टर्न हमारा रीजन है, यहाँ पर जितने मिलिटेंट ग्रुप्स थे, ये बीएलए वगैरह और बीआरए वगैरह, इनकी जो रिपब्लिकन आर्मीज़ हैं और लिबरेशन फ्रंट इनके जितने थे, ये अब मर्ज हुए हैं अभी रिसेंटली। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी मल्टीपल रीजंस हैं। सबसे बड़ी रीज़न तो ये है जो रिजीम चेंज हुआ है अफगानिस्तान में, तालिबान की हुकूमत आई है और तालिबान के अंडर बीएलए की कोई जगह नहीं है अफगानिस्तान में। रॉ का नेटवर्क सारा ख़त्म हो चुका है, अशरफ गनी और एनडीएस भाग चुके हैं वहाँ से, इसी वजह से फंड्स की कमी का सामना करना पड़ रहा है इनको, और इसके साथ ही पाकिस्तानी फोर्सेस के इनके खिलाफ अग्रेसिव ऑपरेशंस। तो आप कह सकते हैं कि ये जो रिजीम चेंज हुआ है अफगानिस्तान में, जो सारी इक्वेशंस चेंज हुई हैं, इसकी वजह से एक खलबली मची हुई है, एक क्योस की सिचुएशन है। इस वक्त जितने भी पार्टनर्स हैं वो अपने आप को अलाइन कर रहे हैं कि हमने किसके साथ मतलब किसके साथ मर्ज होना है, किस ग्रुप के अंदर शमूलियत इख्तियार करनी है। ये हमने इस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इस वक्त अफगानिस्तान में भी यही डिसाइड कर रहे हैं बहुत से मिलिटेंट्स के हम दाइश को ज्वाइन करें या टीटीपी को ज्वाइन करें, अफगान तालिबान के साथ हों या अफगान तालिबान के दुश्मन हों। अफगान नेशनल आर्मी के जो पुराने सोल्जर्स थे वो तेज़ी से दाइश को भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो यही एक रीज़न है कि बलूचिस्तान में जो डिफरेंट ग्रुप्स एक्टिव थे उन्होंने मर्ज कर लिया अपने आप को, ताकि एक दूसरे की जो एक्सपर्टीज़ हैं उनका फ़ायदा उठाया जाए। इनके पास्ट में बहुत से इख्तलाफात थे, लीडरशिप के इख्तलाफात थे, फंड्स के इख्तलाफात थे, लेकिन अब इन्होंने कहा है कि चूँकि इन पर मुश्किल वक्त आया हुआ है, इनको छुपने की जगह नहीं मिल रही, लिहाजा अब वो अपने आप को दोबारा से उन्होंने मुनज़्ज़म किया है और ये जो फ्रेश अटैक्स हुए हैं ये इसी वजह से हो रहे हैं। और इस वक्त जो एक खलबली मची हुई है, जो कैओस हमें नज़र आ रहा है, उसको कूल डाउन होते होते मेरे हिसाब से तकरीबन 6 माह लग जाएंगे। 6 माह में पाकिस्तान को भी जो पिक्चर है वो मज़ीद क्लियर हो जाएगी और पाकिस्तान भी ज़्यादा बेहतर तरीके से इन मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़ एक्शन ले पाएगा। लेकिन इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि टीटीपी और बीएलए दोनों पर इस वक्त मुश्किल वक्त चल रहा है और इसी वजह से बहुत से ग्रुप्स इकट्ठे हो रहे हैं, बार बार इनके लेटर सामने आ रहे हैं, ये अपने आप को अपनी जो रेलेवेंस है उसको कायम करने की कोशिश इस वक्त कर रहे हैं। वो मुहावरा तो आपने सुना होगा कि चिराग बुझने से पहले टिमटिमाता है, तो ये वही सिचुएशन है। तो ये जो खलबली मची हुई है बलूचिस्तान में, रिजीम चेंज और ये जो डिफ़िकल्ट टेरेन है, ये भी रीजंस हैं जो इन दहशतगर्दों को थोड़ा बहुत सपोर्ट ज़रूर करती हैं। लेकिन ईरान की बात करें तो उनके इंटीरियर मिनिस्टर कल पाकिस्तान आए थे और वो पाकिस्तान में ऑफिशियल से मिले और ऑब्वियसली पाकिस्तान ने उन पर दबाव डाला है कि आप अपने सिस्तान के इलाके पर इन पर ज़रा नज़र रखें। और ईरान ने बड़े पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दिए इस हवाले से। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर हमला, हम अपने आप पर हमला तस्वुर करते हैं और हम जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है अपनी साइड पर उसको बेहतर करेंगे। ऑब्वियसली पाकिस्तान ने उन पर भी दबाव डाला है ईरानियन ऑफिशियल्स पर। इमरान खान ने अभी रिसेंटली फरीद ज़करिया को इंटरव्यू दिया है। CNN के एक बहुत बड़े एंकर हैं, बहुत पूरी दुनिया में इनका नाम है और बड़े सीरियस किस्म के इंटरव्यूज़ करते हैं। यहाँ पर इमरान खान ने एक बार फिर क्लियरली अमेरिका को कहा कि इनकी जो पॉलिसीज़ थी हमारे इस रीजन में, इसकी वजह से दहशतगर्दी फैली है और मज़ीद दहशतगर्दों ने जन्म लिया है। इनकी जो वॉर ऑन टेरर थी, क्लियरली इमरान खान ने कहा और ये कहना बड़ा ज़रूरी था। ये आप देखें ना, इस वक्त जो दहशतगर्दों से अमेरिकन असलहा बरामद हो रहा है, अमेरिकन ग्रेनेड्स हैं, एडवांस गन्स हैं, नाइट विजन थर्मल ग्लासेस को ये यूज़ कर रहे हैं, मतलब यहाँ तक नौबत पहुँच चुकी है। तो डेफिनेटली इसका इल्ज़ाम अमेरिका पर ही जाता है।
इससे पहले इस हवाले से इस क्लैरिटी के साथ अमेरिका पर तनकीद सिर्फ रशिया ने की हुई है। रशिया का ये डॉक्ट्रिन मैंने आपको कई वीडियोस में बताया हुआ है कि रशिया की क्या सोच है। वो अपने बैकयार्ड जो ममालिक हैं, मतलब जो हमसाया ममालिक हैं साउथ में या जो वेस्टर्न साइड पर, वो वहाँ पर भी अपने जो एनिमी की प्रेजेंस है उसको बर्दाश्त नहीं करते। अभी ये काज़ाकिस्तान वाली वीडियो हमने बनाई थी, उसमें रशिया ने इल्ज़ाम लगाया था कि ट्रेंड जो मिलिटेंट्स हैं वो जो प्रोटेस्टर्स हैं उनमें शामिल हो गए हैं, और इसमें इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि वो अफगानिस्तान से ट्रेन हुए हैं। मतलब उनका इशारा अमेरिका की तरफ था कि अमेरिका की जो जंगें हैं उसकी वजह से पूरा खित्ता डिस्टेबलाइज हो गया है, और डिफरेंट जो आपके मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जो रेडिकलाइज लोग हैं, वो आसपास फैल गए हैं। तो इसलिए रशिया ने फ़ौरन वहाँ पर फौजी दस्ते भेजे। इसी तरह दहशतगर्दी के अलावा रशिया नेटो की भी प्रेजेंस बर्दाश्त नहीं करता, और जो यूक्रेन का मसला है वो उससे रिलेटेड है, वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो ये रशिया की फ़िलॉसफी है। वो अपने मुल्क के आसपास दहशतगर्दी, मतलब कोई भी दुश्मन उसको बर्दाश्त नहीं करते, चाहे वो नेटो यानी इत्तेहादी अफवाज जो अमेरिका के अंडर है, या दहशतगर्द ग्रुप्स स्पेशली दाइश। तो पाकिस्तान में भी जो कुछ जाहिल और बेवकूफ़ समझते थे ना कि अमेरिकन प्रेजेंस बड़ी ज़रूरी है हमारे इस रीजन में, वो मैंने पहले भी कहा है, वो या तो गद्दार है, या तो उनको मामले की समझ बूझ नहीं है, या तो वो उनको डॉलर आते हैं। सीधी सी बात है। तो ये मुल्क से गद्दारी है कि जो अमेरिकन प्रेजेंस की वजह से आज हम भुगत रहे हैं वो सारा उन्हीं पॉलिसीज़ की वजह से है। टीटीपी उसका एक डायरेक्ट प्रोडक्ट है। पाकिस्तान में जितने अटैक्स हुए और उसकी वजह से 70,000 पाकिस्तानी शहीद हुए, और 2009-10 में नेटो ट्रूप्स की तादाद जब वहाँ पर मैक्सिमम थी, यहाँ पर टेररिज्म भी अपनी पीक पर थी पाकिस्तान में। ये दाइश और टीटीपी जैसे तोहफे ये सारे अमेरिकन इन्वेजन के बाद आए हैं। ये बात इमरान खान ने उस मौके पर की है जब इनका रशिया का विजिट होने जा रहा है, और अब हम ये देख रहे हैं कि रशिया, पाकिस्तान और चाइना का जो एक नया अलायंस बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये अमेरिकन पावर को अंडरमाइन ज़रूर करेगा। इन तीनों मुल्कों ने शायद ये फैसला कर लिया है कि अब इस रीजन के जो फैसले हैं वो रीजन के ही ममालिक करेंगे, और ये पुतिन ने भी एक बार कहा है कि किसी फॉरेन पावर के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो हमारे रीजन में आके इतनी दूर से अपने मुताबिक चीज़ों को डिक्टेट करने की कोशिश करे। चाइना और रशिया के ताल्लुकात बेमिसाल हैं, चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुक बेमिसाल हैं, और अब इस इक्वेशन में पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात भी इमर्ज हो रहे हैं। कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के डिफेंस सेक्रेटरी उनके आर्मी चीफ से मिले थे रशिया के, और अब इमरान खान का विजिट, वो भी पुतिन की दावत पर, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। या आप कह सकते हैं कि रीजन में बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस हो रही हैं, और ये तीनों मुल्क अफगानिस्तान के मामले पर भी एक हैं, चाइना, रशिया और पाकिस्तान। और अफगानिस्तान ही वो जगह है जहां पर यूएस फोर्सेस को बहुत बुरी शिकस्त हुई है। तीनों लीडर्स फ्यूचर के लिए किसी आउटसाइड इंटरवेंशन के खिलाफ एक महाज बनाते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि इस रीजन में कोई केओस ना हो, और वो भी किसी फॉरेन पावर की वजह से। जो भी फैसले हैं वो रीजन के ममालिक मिल बैठकर हल करें। और रशिया के विजिट के हवाले से जो की पॉइंट्स हैं उस पर भी इंशाल्लाह हम एक वीडियो निकालेंगे बहुत जल्द। तो इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में पाकिस्तान इस ताज़ा दहशतगर्दी की लहर को कब तक काबू कर लेगा। जो बीएलए और टीटीपी की सफ़ों में इस वक्त एक खलबली मची हुई है, आपके ख्याल में वो अपनी इस खलबली पर काबू पा लेंगे, या पाकिस्तान इस खलबली के दौरान ही इनको प्रॉपर डिसमेंटल कर देगा, या ये झड़पें इसी तरह जारी रहेंगी? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।